नेपाली मूल की 2 महिलाओं के साथ रेप के मामले में आरोपी सऊदी अरब एम्बेसी का राजनायक है। आरोपी का नाम माजिद है और माजिद की पत्नी और बेटी पर इन दोनों महिलाओं के साथ चाकू की नोक पर मारपीट और उन्हें टॉर्चर करने का आरोप है। इन महिलाओं के साथ जिद्दा में डिप्लोमेट के अलावा 5 और लोगों द्वारा रेप करने का आरोप है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक राजनायक का रेप कांड सामने आया। नेपाली मूल की 2 महिलाओं को गुड़गांव के एक फ्लैट में बंधक बनाकर उनके साथ रेप किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के पास दिल दहलाने वाली वारदात। राजनयिक की शर्मनाक करतूत। नौकरी का झांसा देकर कई बार रेप। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां एक डिप्लोमेट पर नेपाली मूल की 2 महिलाओं से रेप के आरोप लगे हैं। सऊदी अरब दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी पर रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। इन दोनों महिलाओं को नेपाल में भूकंप के बाद नौकरी देने के नाम पर पहले दिल्ली लाया गया और फिर यहां से उन्हें जिद्दा भेज दिया गया, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका यौन शोषण होता रहा। जिद्दा से इन्हें वापस दिल्ली लेकर आया गया और उसके बाद गुड़गांव के एक फ्लैट में इन्हें बंधक बनाकर रखा गया। जिस घर में इन महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया था, उसका मालिक सऊदी अरब एम्बेसी का कर्मचारी है। इस फ्लैट पर कई लोग आते जाते रहते थे। इसी फ्लैट में दार्जिलिंग की एक और लड़की भी थी, जो 3 दिन बाद ही भागने में कामयाब रही। नहीं, उनको जो एक बिल्कुल बंदी की तरफ से था। हमारा पहला डाउट रहा था, हो सकता है कोई डोमेस्टिक वायलेंस होगा। जब वो गए, वो चिल्लाने शुरू कर दिया, उनको मारपीट, हमारे सामने मारपीट किया, पुलिस के सामने भी मारपीट किया उनकी फैमिली से। उनको बहुत मुश्किल से दरवाजे से भाग के चिल्ला उड़ा के भाग के आया। फिलहाल इस मामले में सऊदी अरब के डिप्लोमेट के शामिल होने की वजह से विदेश मंत्रालय भी मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं नेपाली दूतावास भी इस मामले में स्थानीय पुलिस और पीड़ितों के संपर्क में है। 4-5 महीना से, देखिए 4-5 महीना से जैसे वो लोग नेपाल छोड़ के आई थी, इतना बात हमको मालूम अभी हुआ है। जिसके बाद में जैसे अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अनुसंधान के बाद में सारी बात जैसे सामने आ गई। उन्होंने क्या बताया, किसके थ्रू यहाँ आई थी? फिर यहाँ वो तो है, वो तो देखिए, वो तो खैर उन्होंने नेपाल में जो भी संपर्क के माध्यम से ऐसे उन्होंने बताया है। अब नेपाल में भी अनुसंधान होगा, भारत में भी अनुसंधान होगा। इट्स ए वेरी सेंट्रल केस फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन में। जैसे यानी आपको जैसे अभी मतलब नेपाल के प्रहरी की तरफ से, जैसे भारत के आपके प्रहरी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। होने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा यदि धैर्य करना होगा, सब बातें सामने आ जाएंगी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल विदेशी डिप्लोमेट के मामले से जुड़े होने की वजह से पुलिस भी फूंक कर मामले में कदम रख रही है। महा सिद्दीकी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।